आप जानना चाहते हैं कि आपकी ड्राइव डिटर्मिनेशन आप उसके बदौलत क्या प्राप्त कर पाएंगे, तो देखना ना भूलें मंगल का पूरे गोचर का कंटेंट आपके लिए क्या लेकर आएगा 2 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक। आपकी ड्राइव, आपकी डिटर्मिनेशन आपके लिए क्या फल लेके आएगी। चाहे आप हमारी ऐप फैमिली का पार्ट हो या आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मैं आपके साथ एक क्लैरिटी लेके आना चाहता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं आपके फ्यूचर के प्रति। अगर आप इस इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं ऐप के अंदर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए इसके लिए। अगर आप वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं अपने मून साइन के मुताबिक या अपने लगन साइन के मुताबिक, राइजिंग साइन के मुताबिक, तो आप अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पाथ कॉन्फिडेंस के साथ चूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन। अगर आप इसको देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या कहीं और भी, तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप रजिस्टर करें अपने आप को हमारी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। और थैंक यू की तरह हम एक बहुत एंड ऑफ द इस पूरे मैसेज के एंड में मैं आपको फ्री एक्सेस दूंगा सभी वीकलीज़ की, सभी मंथलीज़ की, पूरे ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप की, फोरकास्ट की, चाहे आपके मून साइन के मुताबिक हो या आपके राइजिंग साइन के मुताबिक हो, पूरी एक्सेस आपको मिलेगी बशर्ते आप रजिस्टर करेंगे हमारी ऐप के साथ। और एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ एक और भी ऑफर शेयर करूंगा आपकी पर्सनल गाइडेंस के बारे में। तो कृपया इस पूरे मैसेज को अंत तक जरूर देखें, जल्दबाजी ना करें। अब बढ़ते हैं आपके हॉरोस्कोप की तरफ। मंगल का गोचर आप सबके लिए क्या लेकर आएगा 2 अगस्त 2026 से लेके 18 सितंबर 2026 तक। मंगल का गोचर, मंगल का ट्रांजिट आप सबके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा कि मंगल के गोचर का मतलब क्या होता है। मंगल एक ज्योतिष के अंदर मंगल को पापी ग्रहों में इसका शुमार किया जाता है। ये माना जाता है कि मंगल का इफेक्ट बुरा ज्यादा होता है अच्छे होने की बजाय। ये धारणा है, ये हर किसी ग्रह के बारे में ऐसी धारणा बनाई जा सकती है, लेकिन मंगल की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इसका इफेक्ट जो होता है काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो धारणा बनाई गई है पापी ग्रह है ये, लेकिन ये असलियत वो भी है कि मंगल के इफेक्ट के बिना हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। आप पूछेंगे वो क्यों। सबसे पहले हमारे खून को मंगल रिप्रेजेंट करता है। बॉडी बिना ब्लड के ऑक्सीजन कैसे सप्लाई करेगी बॉडी के अंदर, एनर्जी कैसे सप्लाई करेगी बॉडी के अंदर। मंगल एक एनर्जी प्लैनेट है। अगर हम बात करेंगे बॉडी के लिए एनर्जी, तो मंगल देता है थ्रू ऑक्सीजन, थ्रू जो हम खाना पीना खाते हैं। लेकिन मंगल हमारी जिंदगी के अंदर वो सारा हमें ताकत देता है। वो ताकत जिसको हम करेज भी कहते हैं, कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, गट्स भी कहते हैं, बड़े उसके नाम हैं, जो हमें दुनिया के प्रेशर को झेलने में सक्षम करती है। मंगल वो ताकत है, उस ताकत के साथ आप दुनिया के हर प्रेशर को झेल लेते हैं, चाहे कोई भी प्रेशर हो, चाहे दुनिया का कोई भी प्रेशर हो, पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, करियर का हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। मंगल उस प्रेशर में आपको टूटने नहीं देता। मंगल आपकी जो हस्ती है उसका वजूद कायम करके रहता है। मंगल वो है जिसकी बिना पे हम कहते हैं दिस इज व्हाट आई एम, आई कैन बी नो अदर वे। ये स्टेटमेंट मंगल की बनाई हुई है कि मंगल की ताकत के साथ हम वो कहने में सक्षम होते हैं दिस इज व्हाट आई एम, आई कैन बी नो अदर वे। जो मैं हूं मैं ऐसा ही हूं, इसके बिना मैं और हूं ही नहीं। और मंगल आपको हर लड़ाई के लिए तैयार करता है, वो महाभारत के लिए तैयार करता है। मंगल सेनापति है,
मंगल हर लड़ाई के लिए आपको तैयार करता है, हर पोजीशन में आपको पोजीशन लेने को तैयार करता है। आपकी इंडिविजुअलिटी इस एनर्जी के बिना है ही नहीं। अगर आप कहेंगे कि मंगल के बिना आपकी कोई इंडिविजुअलिटी है, नो। अगर मंगल की ताकत आपसे छीन ली जाए, एवरीबॉडी कैन वॉक ओवर यू। लोग आपकी छाती पे खड़े हो जाएंगे, लोग आपके सर पे खड़े हो जाएंगे। अगर मंगल की ताकत आपसे छीन ली जाए, आप इसके बिना आप हर कोई आपको ठुड्डा मार देगा, हर कोई आपके चांटा लगा देगा, आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं कोई होगी। मंगल आपकी ईगो ड्राइव का, आपकी पर्सनैलिटी का फंडामेंटल पार्ट है। अगर मंगल की एनर्जी वीक है, आपकी पर्सनैलिटी वीक है। मंगल की एनर्जी अगर आपके अंदर वीक है तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत वीक होगी। आप हर बार पे नर्वस होते जाएंगे, बहुत परेशान होते जाएंगे, छोटी छोटी बात पे आप घबरा जाएंगे, पसीने छूटने लग जाएंगे। और मंगल की एनर्जी जो होती है अगर आपके अंदर नहीं है, कई बार लोग मंगल की एनर्जी वीक होती है, फिर लोग नर्वस हो जाते हैं हर बात को लेके, वो फिर दारू पीनी शुरू कर देते हैं ताकि उस नर्वसनेस से बाहर आ सके। मंगल की एनर्जी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी के सामने आप झुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हर चीज के अंदर आप स्टैंड लेंगे अपना। और अगर मंगल की एनर्जी कमजोर है, आप हर बात पे इरिटेट होते रहेंगे, हर बात पे बहस करनी शुरू कर देंगे, हर बात पे आपको रीश्योरेंस चाहिए अपने खुद के लिए कि भाई कोई आपको बताए आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हो। अगर मंगल आपका स्ट्रांग है, आपको ये रीश्योरेंस की जरूरत ही नहीं। आपको पता है आप क्या है, आपको पता है आप किसी भी प्रेशर को झेल सकते हैं। लेकिन मंगल अगर स्ट्रांग होगा तो आपके अंदर आपको इस चीजों की जरूरत नहीं होगी। अगर मंगल आपका स्ट्रांग होगा, आपके अंदर एक फंडामेंटल हैबिट होगी डोमिनेटिंग की। आप हर बात में लोगों को डोमिनेट करना चाहेंगे। मंगल का ताकत जो है वो आपकी काम से भी रिलेटेड होती है, आपकी फिजिकल एनर्जी भी होती है, जो शारीरिक ताकत होती है उससे भी उसको नापा जा सकता है, आपकी एनर्जी से भी लेकर रिलेटेड है, आप कितने विगरस हैं उसके रिलेटेड भी है। मंगल की जो ताकत है वो, अगर मंगल बहुत बड़ा आपका स्ट्रांग है, वो आपको डिस्प्यूट में नहीं लेके जाएगा, आर्गुमेंट भी नहीं लेके जाएगा। वो डिस्प्यूट और आर्गुमेंट को खत्म कैसे करना है उस पे लेके जाएगा। मंगल बहुत ही फैंटास्टिक एनर्जी देता है। और मंगल की ताकत आपको, आप थकते ही नहीं, किसी बात पे थकेंगे नहीं आप फेडअप नहीं हो जाएंगे जल्दी, नो। आप कभी टायर्ड नहीं होंगे, मेंटली तौर पे कोई टायर्डनेस नहीं है, कोई फेडअप नहीं हो जाएंगे। नेगेटिव साइड ऑफ मंगल की जो कि आप हर बार पे आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, थके हुए होंगे, इरिटेट हुए होंगे, हर बात पे इरिटेट हो जाएंगे, हर बात पे घबरा जाएंगे, हर बात पे आपको फोबिया आ जाएगा, डर बहुत होगा, फियर बहुत होगा, एंजाइटी बड़ी होगी, लेकिन किसी से साथ जिक्र नहीं करेंगे। लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम होगी। किसी को मिलने जाना है, आपको कोई बात भी नहीं है, आपको पहले ही पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे अगर मंगल आपका कमजोर है। मंगल आपका कमजोर है, एक और भी है, आप मुंह बना के बैठे रहेंगे, किसी के साथ मिक्सअप पर नहीं होना चाहेंगे, हाँ, घबराहट बड़ी होगी। लेकिन अगर अगर आपका मंगल स्ट्रांग है, कोई घबराहट नहीं, यू एब्सोल्युटली फुल ऑफ एनर्जी। हर रोज आपके अंदर एनर्जी भरपूर है, आप दुनिया को फेस कर सकते हैं। मंगल आपका गोचर में, आपके हॉरोस्कोप में कितना एनर्जाइज्ड है, वो बहुत उसकी आपको जरूरत होती है। अगर मंगल कमजोर भी होगा तो उसको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। मंगल का गोचर घरों में भी उसका इम्पैक्ट है। मंगल का गोचर ग्रहों के साथ भी उसका जो गोचर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल अगर शुक्र के साथ आपके आ जाए तो आपका फिजिकल एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। मंगल अब बुध के साथ अगर उसका कंजंक्शन बना के बैठ जाए, आप बहुत शातिर दिमाग के होंगे, आपका कोई मुकाबला नहीं होगा। मंगल आपकी ईगो को बढ़ा देता है। मंगल आपके बृहस्पति के साथ होगा, आपकी नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होगी, बहुत एनर्जाइज होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे, कोई मुकाबला नहीं होगा। मंगल आपको हर बार इंडिविजुअलिटी की ओर ले जाएगा।
आपको इंडिविजुअलिटी की तरफ ले जाएगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि मंगल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है और ये किसी भी तरह की रेजिस्टेंस को झेल लेता है, किसी भी तरह के एनकाउंटर को फेस कर लेता है। और मंगल आपको फाइटर बना देता है, लेकिन वो फाइटर नहीं कि आप बुली करना शुरू कर देते। मंगल अगर वीक होगा, बुली करना शुरू करेंगे। मंगल स्ट्रांग होगा, आपको एश्योरेंस है कि मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, ये जो सामने वाला है इसको पता है मैं क्या हूँ। आपको वो रीश्योरेंस की जरूरत नहीं, आपको पता ही है कि आई कैन मैनेज दिस विद इन अ डे और मिनट और आवर और मंथ, क्योंकि एक प्रॉब्लम नहीं। मंगल अगर आप उसके फाइट के लिए ललकारें, वो कभी डर के नहीं भागेगा, कभी छुपेगा नहीं, उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है। मंगल का गोचर हर ग्रह के अंदर, हर घर के अंदर, जिस घर में जाएगा उस घर को पूरा एनर्जाइज कर देगा, उस घर को पूरी तरह एनर्जाइज करेगा और मंगल अपनी पूरा इम्पैक्ट डाल देगा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो लड़ाइयाँ शुरू करेगा, नॉट एट ऑल, एनर्जाइज कर देगा। वो आपकी ज़िंदगी का एरिया एनर्जाइज हो जाएगा। हाँ, उसको आप किस तरह मैनेज करते हैं वो अलग बात है। मंगल की एनर्जी हर लेवल पे होती है, वो फिजिकल लेवल पे भी होती है। मंगल अगर हम बात करेंगे, बिगड़ा हुआ मंगल जो होता है वो आपका एक्सीडेंट करवा सकता है, आपको बीमारी दे देता है, ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड, अगर वो बिगड़ा हुआ मंगल है। बिगड़ा हुआ मंगल आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत दे देता है, आपकी ईगो के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, आप बिटर बहुत हो जाएंगे और आपकी रिजेंटमेंट एक्सट्रीम पे चले जाएगी। हर बात पे गुस्सा करेंगे, रिजेंटमेंट, पूरी तरह रिजेंट होंगे, बहुत बिटर होंगे, परिवार में बहुत बिटर होंगे। जिनका बिगड़ा हुआ मंगल होता है वो बहुत रॉटन होते हैं। आप उनको बुला के देखें, आप बुला के ही गलती कर लेंगे, वो आपकी बेइज्जती कर देंगे और बहुत कड़वा बोलेंगे। उनको अपनी इज्जत और दूसरे की बेइज्जती की कोई परवाह नहीं ना, और बहुत एग्रेसिव होते हैं। सुबह आप उठाएं या शाम को बुलाएं, बात भी कोई नहीं है, गुस्सा भी साथ में आसमान पे चढ़ा हुआ है। वो अग्रेशन पागलों जैसा होता है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे लोग बिना किसी बात के लड़ाई ढूंढ लेते हैं, झगड़ा कर लेंगे और आपकी बेइज्जती कर देंगे, अपनी भी कर पाएंगे। आपको फिर याद रहेगा यार ये आदमी पागल है, या इंसान जिनसे बात की जा रही है ये बंदी या बंदा पागल है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं। वो जला हुआ होगा अंदर से, रॉटन। वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कई बार बाहर के लोग भी हो सकते हैं। कोई बात भी नहीं, आप झगड़ा में मोल ले लेंगे और अपनी इंसल्ट भी करवा लेंगे। एक बड़ा मंगल बिगड़ा हुआ होता है जिनका, वो ऐसी बहुत वो न किसी काम के नहीं होते, रॉटन एज हेल होते हैं, किसी के काम भी नहीं आएंगे, काम बिगाड़ लेंगे, दुश्मनियां पैदा कर लेंगे, पागलपन की हद तक चले जाएंगे, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। मंगल अच्छा होगा, आप उनसे मिलने में बड़ी खुशी होगी, कॉन्फिडेंट होंगे, आपको ये लगेगा कि ये जो बंदा या बंदी है मेरी कभी मदद कर देंगे, अच्छे लोग हैं, बड़ी ताकत है, बड़े गट्स हैं, बड़े कैंट हैं, और आप ये झुकेंगे नहीं किसी के साथ। ये उनका पॉजिटिव साइड मंगल की ये बहुत खूबसूरत है। और कई लोग मंगल को कार्तिकी के साथ जोड़ते हैं, मैं नहीं उसे मानता हूँ। मैं मानता हूँ जब महादेव ने वीरभद्र को जन्म दिया था दक्ष को मजा चखाने के लिए, वीरभद्र जब सारा कार्यक्रम हो गया तो वो वापस आ गया और महादेव ने उसे ग्रहों में शुमार कर दिया, ग्रहों में स्थापित कर दिया। ये वीरभद्र ही है जो मंगल के नाम से जाना जाता है। महादेव ने उसको उत्पन्न किया था किसी खास पर्पस के लिए, और जब वापस वो जो पर्पस सॉल्व हो गया, उनका वो कार्यक्रम खत्म हो गया, जब वीरभद्र वापस आए महादेव ने उसको ग्रहों में स्थापित किया। स्कॉर्पियो के लिए मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक। सबसे पहले एल्गोरिथम क्या कहता है? एल्गोरिथम ये कहता है मंगल आपके अष्टम भाव में 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक। मंगल आपके 6ठे भाव का स्वामी, मंगल आपके लगन का स्वामी, मंगल आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल आपकी चौथी दृष्टि आपके 11वें घर पे होगी, सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पे होगी, फ्लो ऑफ इनकम के घर पे, 11वें घर पे चौथी दृष्टि इनकम के रिसोर्सेज के घर पे, 8वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन पे,
बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत डायनामिक होंगे। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, बहुत सारे इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। आपकी ड्राइव, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन अगर आपका बहुत स्ट्रिक्ट है फिर बहुत कामयाब है। अगर ड्रिवन है, डिटर्मिन्ड है, डिसिप्लिन है फिर बहुत कामयाब है। अचानक पैसा मिलेगा। टेम्पर कंट्रोल ना रखें, टेम्पर कंट्रोल में रखें। आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर में ना जाएं, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर में ना जाएं। अगर वो करेंगे तो घर में झगड़े बहुत होंगे और सारा कसूर भी आपका होगा। सीक्रेट टेंशन बहुत सारी होंगी। अचानक पैसा मिल सकता है आपको जो कभी सोचा ना था। मेहनत बहुत करेंगे और कई बार बहुत इमोशनल होंगे। कई बार गुस्सा और इमोशन दोनों एड अप हो जाएंगे। जुआ ना खेलें, नुकसान होगा। एफर्ट्स बहुत लगाएंगे पैसे के लिए, तरक्की के लिए, अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगी, लेकिन बीमारी से बच के रहें जो पेट से रिलेटेड हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड हो सकती है। किसी एक्सीडेंट से बचें, किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचें और बच के रहें। उसकी वजह से हार्डशिप बहुत आ सकती है। और जुआ बिल्कुल ना खेलें, जुआ ना खेलें प्लीज। उसमें बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कहती है मंगल अष्टम भाव में। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी मंगल अष्टम भाव में, इस जगह पे, हर जगह पे ईगो अग्रेशन ना लेके आए, संभल के चलें। लोगों का, पावरफुल लोगों का इंप्रेशन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कई बार आपको फोर्स करेगा चेंज लेके आने के लिए। किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट आपकी सोच बदल सकता है। आप अपनी वैल्यू सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन होगा वो किसी के साथ बहुत बड़ी इंटरमैशिंग होगी तब होगी। कई बार कोई कॉन्फ्लिक्ट कई बार आपको रीएग्जामिन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आपको मजबूर कर देता है। कई बार मैरिज रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट में ना जाएं प्लीज़। बहुत बड़े लड़ाई झगड़े की शुरुआत ना होने दें, नहीं तो आप ज्वाइंट रिसोर्सेज को लेके फाइट पे उतर आएंगे। इस समय गुस्सा और पागलपन से दूर रहें, संभल के चलें। ईगो और कॉन्फ्लिक्ट में ना लेके जाएं प्लीज़, तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। जितना आप ठंडे रहेंगे उतना कामयाब होंगे, जितना आप अग्रेसिव होंगे पागलपन की हद तक, उतना नुकसान आपका होगा। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि अगर आप काम डाउन रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे तो बहुत कामयाब होंगे और रिलेशनशिप भी ठीक होगा आपका, और संभल के चलेंगे तो बहुत कामयाब है। जितना आप आउट ऑफ कंट्रोल, जितना आप टेम्पर उतनी बर्बादी होगी। इस समय जुआ ना खेलें प्लीज, रिस्क ना लें, फाइनेंशियली बहुत बर्बादी हो सकती है। इस समय आप पुरानी बातों को छोड़ के नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे, नए चैप्टर की शुरुआत कर लेंगे। संभल के चलें, गुस्सा ना करें, ईगो और एग्रेशन से बचें। इस समय आप प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के लिए एलिजिबल न्यू मेंबर हैं और आप क्लेम कर सकते हैं 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ, जो कॉम्प्लीमेंट्री है। आप अपने आप को ऐप के साथ रजिस्टर्ड करें, वेलकम ईमेल आपको मिलेगी, फिर 7 दिन होंगे आपके पास, आप फ्री सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं और कोई इंपॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में है वो पूछ सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस आप ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से हेसिटेट ना करें, कोई झिझक ना रखें, विजिट करें astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। इसको विजिट करें और साइन अप करें आज ही इसी वक्त, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं आगे बढ़ने के लिए विद फुल कॉन्फिडेंस। शुक्रिया।